चलिए, तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है? जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपने पास से। एक मिनट। ठीक। चलिए, 1 मिनट रुक जाना। रुके रहिएगा, एक पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है आज। 2 मिनट वेट कर लीजिए, हाँ? कुशल जी, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ऑन कर लीजिएगा, हाँ? सर वेट कर लीजिए 2 मिनट। सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। हाँ जी। चलिए, तो आज क्या टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, जब हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक आइटम क्रिएट किया है, देखिए, ठीक है ना? एक्सेल कंप्यूटर। हाँ सर, कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो देखिए, नहीं सिस्टम नहीं स्लो है। चलिए देखिए, आज नहीं है, इधर देखिए, बात को समझिएगा। मान लीजिए हम मास्टर में आइटम क्रिएट करते हैं, आइटम क्रिएट करना आप लोगों को आता है। आइटम बनाने के बाद जरा हम आइटम को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक। तो जब हम आइटम को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, तो देखो, किसी भी फील्ड पे कर्सर रुक रहा है, कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ये देखो जरा, क्या कर्सर, क्या सॉफ्टवेयर में आइटम मास्टर में रेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है? बताइए। अगर मैंने रेट आइटम क्रिएट करते समय रेट डाल दिया, नहीं दे रहा है ना? अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब समझो बात को, हाँ? वैसे ही जैसे हम लोग ने ब्रेकरेज एक्सपायरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह डिस्कस किया था, वैसे ही पूरा ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, मान लो आप एक आइटम में डील कर रहे हो, आइटम आरपी, आइटम का नाम है आरपी। ठीक। तो आपने इसको परचेज किया अप्रैल में। तो जब अप्रैल में खरीदा, तो इसका परचेज रेट था, मान लो अप्रैल 22 में। तो अप्रैल 22 में जब आपने इसको परचेज किया, तो इसका परचेज रेट था 100 रुपए, और आप इसको सेल करते थे, सेल रेट था इसका 200 रुपए। ठीक। तो आपने कहा, ये अगर आपसे कहा कि एंट्री करो, कि कौन सी बड़ी बात है सर, कर देते हैं। इधर देखिए, आप गए, आइटम मास्टर में गए, F2 किया, आइटम का नाम डाला, आइटम आरपी, सारी डिटेल भर दी। आपने कहा कि इसका परचेज, एमआरपी नहीं डालते, छोड़ दो, 100 रुपए परचेज रेट है, 100 रुपए में खरीदते हैं और 200 रुपए में बेचते हैं। हमने रेट पहले ही सेट कर दिया कि आइटम आरपी जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे, तो सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट 100 रुपए पिक कर लेगा, और जब भी इस आइटम को सेल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट 200 रुपए सेल रेट पिक कर लेगा। ठीक। और कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर लिया। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइटम बना लिया। अब हम जा रहे हैं परचेज करने।
एंटर किया, मान लो एपीएल से ही खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या परचेज कर रहे हैं? आइटम आरपी। ठीक, बैच नंबर B001 224 100 पीस। ये देखो, परचेज रेट ऑटोमेटिक 100 रुपये आ गया। कैसे आ गया? आइटम में जब बनाया था आइटम, तो वहां डाल रखा था कि इसका परचेज रेट 100 रुपये, तो हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक पिक कर लिया। ठीक, और हमने सेव कर लिया। तो सर दिक्कत क्या है? ये तो नॉर्मल चीज बता रहे हैं, रुके रहिए, इसी में ऐड होगा। ठीक, अब मान लो इसमें से कुछ क्वांटिटी बेच भी दी, चलो आरपी सेल कर दिया, आइटम आरपी सेल भी कर दिया, अजय को सेल कर दिया। मान लो आपने, हमने आइटम आरपी परचेज सेल किया, नॉर्मल एक आइटम क्रिएट किया, उसको परचेज सेल किया, मान लो 25 पीस सेल कर दिया, तो यहाँ कितना बच गया? 75 पीस। ठीक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अब आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, मई मंथ में, जब अब मई मंथ में आप दोबारा परचेज करने गए, क्या परचेज करने गए? मई मंथ में आइटम आरपी दोबारा खरीदने गए। मई मंथ में आप दोबारा आइटम आरपी परचेज करने गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ? दोबारा जब मार्केट में खरीदने गए तो उसका रेट चेंज हो गया। पहले जो सामान आप 100 रुपए का खरीदते थे, अब इसका रेट बढ़ गया, अब 150 हो गया। तो जाहिर सी बात है, परचेज रेट बढ़ा है उस आइटम का, तो सेल रेट भी बढ़ेगा, तो आपका सेल रेट भी चेंज हो गया। अब इसको 300 रुपए में बेचते हो। ठीक, तो ये टॉपिक है आज का, कि सर आइटम बनाते समय हमने रेट डाल दिए कि भैया ये आइटम हम 100 रुपए में खरीदते हैं और 200 रुपए में बेचते हैं। ठीक, लेकिन दोबारा जब हम उसी आइटम को जब हम दोबारा परचेज करने जा रहे हैं, तो आइटम का रेट बदल जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए सर? अब आप में से कोई आंसर देगा? सर कौन सा मुश्किल काम है, एक काम करो, आइटम का रेट चेंज हो रहा है ना, हमने कहा मास्टर में जाओ, इन्वेंट्री मास्टर में जाओ, उस आइटम को मॉडिफाई करो F3 करके, और यहाँ पे रेट चेंज कर दो, 100 की जगह 150 कर दो, 200 की जगह 300 कर दो, कौन सी बड़ी बात है? ये देखिए, क्या सॉफ्टवेयर हमें रेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है? बताइए, क्या सॉफ्टवेयर मुझे आइटम, एक बार आइटम क्रिएट करके आइटम में रेट डाल दिया, तो क्या उसका रेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है? जल्पा जी, आपने भी शायद ये क्वेश्चन पूछा था ना मुझसे शुरू में, क्यों जल्पा जी? यही क्वेश्चन आपने भी पूछा था आई थिंक, जल्पा जी ने या गोयल जी, किसी एक ने, इस बैच में भी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? ठीक है ना, देखिए, हाँ, तो देखिए कि आइटम बनाने के बाद जब हम आइटम को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें आइटम का रेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक, तो भाई अगर मान लो कोई आइटम है, पहले 100 रुपए में खरीदते थे, 200 रुपए में बेचते थे, वही माल दोबारा खरीदने गए, रेट चेंज हो गया, अब ये आइटम 150 रुपए में खरीदते हैं और 300 रुपए में बेचते हैं, तो सर हमने सोचा था कि आइटम मास्टर को मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे रेट चेंज कर देंगे, बट सर सॉफ्टवेयर तो हमको यहाँ रेट चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। तो क्या किया जाए, कहाँ रेट चेंज किया जाए? अब यहाँ तीन चीजें आपको सीखनी है। नंबर वन, मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, कि क्वेश्चंस को आप सुनेंगे इसी में आंसर मिलेगा। मनो सर दे रहा हूं, मनोज सर उड़ीसा, उड़ीसा से कनेक्ट है ना? एक बार ये सैमसंग से जो कनेक्ट है, प्लीज अपना नाम बता दीजिए, मैं अननोन पर्सन है, अब मैं जानता नहीं हूँ आपको, तभी मैं अपने क्लास स्टार्ट करूँ। सैमसंग से जो कनेक्ट है, अपना नाम बताइए। और कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी। सैमसंग प्लीज अपना नाम बताइए, वरना मैं मीटिंग से आपको रिमूव कर रहा हूँ। सैमसंग से जो कनेक्ट हैं, वो अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना नेम बता दीजिए प्लीज, और लोकेशन बता दीजिए, अदरवाइज मुझे आपको मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम मनोज साहब है। मनोज सर, मनोज, हाँ। कहाँ से कनेक्ट हुए हैं? मैं कटक से। मेरे मेरे से बात हुई है, वही है ना अभी जो मैंने कॉल किया था आपको? हाँ 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 सर। अरे ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, ओके, म्यूट कर लीजिए सर।
चलिए मनोज सर, देखिए मैं बता रहा, क्या सभी लोग एक बार, जो कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार नमस्ते सर, कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 2 मिनट दीजिएगा, फटाफट रिवीजन करा दूं। जैसे देखिए, हम आइटम आरपी में डील करते हैं, तो अप्रैल में हम मार्केट में गए, आइटम आरपी परचेज करके लाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम हम परचेज करते हैं उसको हमें क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे आए और आइटम आरपी क्रिएट कर लिया। अब हमें मालूम है कि हम ये 100 रुपए में परचेज करते हैं और 200 रुपए में सेल करते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 100 रुपए परचेज रेट और 200 रुपए सेल रेट डाल दिया। ठीक। और उसके बाद हम क्या किए, परचेज वाउचर में गए और इस आइटम को परचेज कर लिया। ठीक है, 1 मिनट, लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो पूरा ये देखिए। ये देखिए, जब यहाँ पे हम परचेज कर रहे थे तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक 100 रुपए पिक कर लिया रेट। कैसे? आइटम में आपने डिफाइन कर रखा है। इसी तरह जब हम इस आइटम को हम सेल करने गए तो हमने सॉफ्टवेयर में आइटम का सेल रेट भी बता रखा था। तो जैसे ही हम सेल करने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक देखिए 200 रुपए पिक कर लिया। चलो भाई, ये तो काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। जब अगले महीने हम दोबारा मार्केट में सामान परचेज करने गए, यही आइटम जब मई में खरीदने गए तो पता चला अब आइटम आरपी का रेट चेंज हो गया है। जो सामान पहले 100 रुपए में लाते थे अब वो 150 रुपए में आने लगा। तो जाहिर सी बात है, अपना सेल रेट भी बढ़ाओगे। तो नहीं, उस आइटम की अगर रेट चेंज हो गए तो क्या करना चाहिए? आपने का बड़ा सिंपल सा आंसर है सर। अगर आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो आइटम मास्टर में जाइए और यहाँ पे जिस आइटम का रेट चेंज हुआ उस पर मॉडिफाई करिए F3 करके, और यहाँ पे आइए और 100 की जगह 150 कर दीजिए परचेज रेट, और सेल रेट 200 रुपए की 250 कर दीजिए। क्या सॉफ्टवेयर मुझे रेट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो सर अब कैसे करें? अगर किसी आइटम के रेट चेंज होते जा रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज 15 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है, जो कि जल्पा जी ने मुझसे पूछा था, मुझे याद है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम आइटम में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर किसी आइटम, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो क्या हम आइटम में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ठीक। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब सर यहाँ पे हम रेट नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर में रेट चेंज करने का ऑप्शन आइटम मास्टर में नहीं देगा? तो आंसर है यस। अगर आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो आप आइटम मास्टर में जाके न्यू रेट डाल सकते हो, रेट मॉडिफाई कर सकते हो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, कि अच्छा, अगर किसी आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं हर बार, तो क्या हमें आइटम मास्टर में जाके रेट मॉडिफाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो आंसर है नो, नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, तो अगर आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो हमें नए रेट्स कैसे अपडेट करने चाहिए? 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। पहला क्वेश्चन, अगर आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो क्या हम आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं? आंसर है यस, कर सकते हैं, यहाँ पे रेट बदल सकते हैं। नंबर 2, क्या यहाँ बदलना चाहिए? आंसर है नो। अगर रेट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कभी भी रेट मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, सब आएगा। नंबर 3, तो फिर रेट चेंज हो रहे हैं तो क्या करें? वो तीनों चीजें मैं बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमने आपसे पूछा कि अगर आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं, आपने आइटम क्रिएट किया, 100 रुपए परचेज रेट डाल दिया और 200 रुपए सेल रेट डाल दिया कि ये आइटम 100 रुपए में जब भी परचेज करें 100 रुपए पिक कर ले ऑटोमेटिक परचेज रेट, और जब भी इसको सेल करें तो 200 रुपए सेल रेट ऑटोमेटिक पिक कर ले। अब मई में गए तो रेट चेंज हो गया, वही सामान का अब रेट हो गया, परचेज रेट 150 रुपए, सेल रेट हो गया 300 रुपए। तो आप आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई करने गए तो सॉफ्टवेयर ने मना कर दिया कि भैया रेट चेंज नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आता है कि क्या आइटम मास्टर में रेट हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर आप चाहो तो यहाँ आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहिए। कैसे कर सकते हैं? तो फटाफट जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि मार्क सॉफ्टवेयर में
कोई भी सेटिंग या कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है? क्विक रिस्पॉन्स करिए, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों को पता है। मार्क सॉफ्टवेयर में कोई भी सेटिंग इनेबल या कोई भी फीचर इनेबल डिसेबल करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? वेरी गुड, कंट्रोल रूम। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम रेट जो है वो आइटम में चेंज कर लें, तो कंट्रोल रूम में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैंने बोला था ना, कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत काम की चीज है ये। चेंज रेट इन आइटम मास्टर, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये कंट्रोल रूम हमेशा नोट करते रहा करिए। कंट्रोल रूम में गए और यहां पे सर्च कराएंगे, क्या सर्च कराएंगे? रेट फ्रॉम। क्या सर्च कराना है आपको? रेट फ्रॉम। ठीक है, कंट्रोल रूम में जाएंगे और क्या सर्च कराएंगे? वेरी गुड मनोज जी, बॉस बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। आ गया ना समझ में मनोज जी? अनम्यूट करिएगा, माइक अनम्यूट करिएगा मनोज सर। जी सर। अच्छा, शॉर्टकट की याद होने लगी ना? जी जी सर। क्या डेली पढ़ते तो है नहीं, बैच से ही याद हो जा रही है ना? सर सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। चलिए, रेट फ्रॉम, तो हम गए कंट्रोल रूम में गए। भाई देखो, शॉर्टकट की याद करने की जरूरत नहीं है, देखो मनोज जी ने बता दिया। ठीक है, और मनोज जी जब ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे तो डेमो लिए थे तो बोलते थे कि बेसिक से एकदम हमें सिखाइएगा, और देखिए कितना उनको आ गया है। सर्च इन ऑल, कंट्रोल रूम आप लोगों को पता है वो जगह है जहां कोई भी सेटिंग हम सॉफ्टवेयर की इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मेजर आपको इसी पे फोकस करना है सॉफ्टवेयर में, यही चीजें आप लोगों को नहीं आती हैं। सर्च इन ऑल में गए और रेट फ्रॉम, ठीक, ये सर्च कराएंगे। जलपा जी नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यहां पे एक सेटिंग दी है, रेट फ्रॉम मास्टर बैच डेट फाइल। तो डेट फाइल का उतना यूज नहीं है, रेट फ्रॉम मास्टर बैच डेट फाइल। तो अभी हम डेट फाइल पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, मास्टर और बैच पे कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा ठीक है, यहां पर अगर हमने एम किया है, एम, रेट फ्रॉम मास्टर, तो अगर यहाँ पे सेटिंग में रेट फ्रॉम मास्टर बैच या डेट फाइल में एम सेलेक्ट है, तो सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा वो आइटम मास्टर में देगा। मैं एक बार वर्ड पे लिख के दिखा देता हूं अपने। ठीक है, इधर देखिए, अगर यहाँ पे सेटिंग में तो लिख के आ रहा है रेट फ्रॉम मास्टर बैच डेट फाइल, ठीक, तो यहाँ पे एम है, बी है और डेट है। जो डेट पे हमें उतना मैटर नहीं करना, हमें इन्हीं दोनों पे करना है। तो अगर आप यहाँ एम करते हो, अगर यहाँ एम करते हो तो चेंज रेट इन आइटम मास्टर, यानी सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा आपको वो आइटम मास्टर में देगा, और सॉफ्टवेयर जो रेट पिक करेगा वो भी आइटम मास्टर से करेगा। और अगर, यानी यही तो आप चाहते हो कि आइटम मास्टर में रेट चेंज कर लें, और अगर आप यहाँ बी करते हो तो सॉफ्टवेयर आइटम में रेट चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, चेंज रेट इन आइटम बैच। सॉफ्टवेयर जो रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा आइटम के बैच में देगा, और सॉफ्टवेयर जो रेट पिक करेगा वो भी बैच से करेगा। ठीक, तो आप, अब जलपा जी हमसे कहने लगे कि सर मान लो हम चेंज आइटम मास्टर में चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आइटम मास्टर को मॉडिफाई करें, आइटम को मॉडिफाई करें तो वहां सॉफ्टवेयर हमें रेट चेंज करने का ऑप्शन दे। तो हमने कहा आप यहाँ पे एम लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे एम आ गया। ठीक, स्केप, स्केप, यस, बाहर आइए एक बार। अब आइटम मास्टर में गए और यहाँ पे F3 किया। अब चेक करिए, ये देखो भाई, कर्सर वेट करने लगा ना, यानी रेट आप चेंज कर सकते हो ना। पॉइंट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि क्या हम आइटम बनाने के बाद आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई कर सकते हैं। आंसर है हाँ जी, कर सकते हैं। आप कंट्रोल रूम में जाइए और रेट फ्रॉम में अगर हम एम कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर मुझे आइटम मास्टर में रेट चेंज करने का ऑप्शन देगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर कभी भी आइटम का रेट चेंज हो रहा है तो क्या वो नए रेट यहां अपडेट करने चाहिए? जैसे कि
देखिए, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन था हमारा कि भाई पहली बार जब माल परचेज किए अप्रैल में तो उसका उस आइटम का परचेज रेट था 100 रुपए, सेल रेट था 200 रुपए। आइटम बनाया 100 रुपए परचेज रेट, सेल रेट 200 रुपए डाल दिया और एंट्री कर दी। दोबारा जब हमने परचेज किया दोबारा जब हमने परचेज किया सामान तो रेट चेंज हो गया। दूसरी बार जब माल खरीद के लाए तो उस आइटम का रेट चेंज हो गया। अब वही सामान 150 रुपए में आने लगा और सेल कितने में कर रहे हैं हम? 300 रुपए में। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ये नए रेट हम आइटम मास्टर में मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? आंसर है नो, नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सर क्यों नहीं कर सकते, कर देंगे तो क्या समस्या आएगी? तो हम करके दिखाते हैं कि अगर आप रेट चेंज हो रहे हैं किसी प्रोडक्ट के और वो रेट्स अब आइटम मास्टर में चेंज करते हो तो क्या समस्या आएगी, उस पॉइंट पर थोड़ा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमने डाल दिया 150 रुपए परचेज रेट, 300 रुपए, यानी हमने क्या किया, पुराने रेट आइटम मास्टर में जो सेट थे उसकी जगह हमने नए रेट मॉडिफाई कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जो कि नहीं करना चाहिए, बट हमने कर दिया। तो क्या दिक्कत आएगी अब वो देखते हैं। सेव कर लिया। अब मई में हम सामान परचेज करने जा रहे हैं, ये वाली एंट्री करने जा रहे हैं। दोबारा हम परचेज करने जा रहे हैं मई में। ठीक, तो देखिए क्या दिक्कत आती है। दोबारा जब हमने सामान माल यही खरीदा तो परचेज रेट उसी आइटम का 150 रुपए था, सेल रेट 300 रुपए था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दोबारा हम खरीद रहे हैं क्या? आइटम आरपी, बैच नंबर B002-225। ठीक, अब देखिए रेट, परचेज रेट आपको पहली बार तो टाइप करना पड़ेगा। हमने कहा 150 पीस खरीदा या 200 पीस खरीदा, परचेज रेट पहली बार आपको टाइप करना पड़ेगा, वो पुराना ही उठाएगा 150 रुपए। ठीक, और स्केप करके सेव कर दिया। हमने ये बताइए जो नए रेट चेंज हुए, नए रेट आए, वो कहाँ चेंज किए? आइटम मास्टर में चेंज किए। अब देखिए समस्या क्या आएगी। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि समस्या, अगर हम आइटम मास्टर में रेट चेंज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? राजेश जी आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं सर? राजेश सर एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपना लोकेशन बता दीजिए सर। हाँ सर, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी ओके गोरख। ओके, ठीक सर, ठीक सर, मेरी बात हुई थी ना आपसे सर। जी जी, कल बात हुई ठीक थी। सर, चल जी, ओके सर। तो देखिए अब हमने नए रेट आइटम मास्टर में मॉडिफाई कर दिया और दोबारा माल परचेज कर लिया। तो हमने आपको सिखाया कि आइटम मास्टर, हाँ बिल्कुल जलपा जी, तो हमने आपको बताया कि कभी भी आइटम के रेट चेंज होंगे तो आप आइटम मास्टर में न्यू रेट नहीं डालेंगे। तो हमने डाल दिया, तो जब गलती दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो नए, अगर आइटम मास्टर में नए रेट अपडेट करते हो तो क्या दिक्कत आती है? अब देखिए, अब मैं ये सेल करने जा रहा हूँ, किसी कस्टमर को आइटम आरपी सेल करने जा रहा हूँ, आइटम आरपी सेल करने जा रहा हूँ। मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है? अनम्यूट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। अगर हम आइटम मास्टर में रेट मॉडिफाई करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर आइटम मॉडिफाई करके उसमें पुराने रेट की जगह नए रेट डाल दे रहे हैं तो उससे क्या समस्या आ रही है? सर जिसका प्राइस 200 आना चाहिए था हाँ फर्स्ट फीफो के हिसाब से, उसका भी हाँ, 300 आ रहा है। वेरी गुड। देखो मैं बताऊं क्या दिक्कत होती है आइटम मास्टर में रेट चेंज करने पे। भैया देखो, ये जो बैच 1 का स्टॉक था, इसको हमने जब खरीदा था तो 100 रुपए इसका परचेज रेट था, सेल रेट था 200 रुपए। और इसका जो बैच 2 का माल आइटम आरपी का खरीदा 150 रुपए परचेज रेट था, 300 रुपए सेल रेट था। तो अगर हम आइटम मास्टर में नए रेट अपडेट करते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि उस आइटम का अगर पुराने बैच का हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो उसके सेल रेट को भी सॉफ्टवेयर नए रेट से अपडेट कर देता है। अब भाई इसका सेल रेट इस बैच के, इसी आइटम के, आइटम आरपी के इस बैच का सेल रेट था 200 रुपए और इसी आइटम के इस बैच का सेल रेट था 300 रुपए। तो भाई इस बैच से माल बिके तो 200 में जाना चाहिए, इस बैच से माल बिके तो 300 में जाना चाहिए। लेकिन आइटम मास्टर में रेट चेंज करने पे क्या होता है कि उस आइटम का जो भी पुराना स्टॉक होगा उसका सेल, यानी आपके पास उस आइटम का जो पुराना माल पड़ा होगा आपकी शॉप में, उसका रेट भी सॉफ्टवेयर नए रेट से अपडेट कर देता है, जो कि गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि भाई अगर पुराने बैच पे जो बैच वाइज स्टॉक, आप सिप्ला का 2 प्रोडक्ट है आपके पास, पुराने बैच पे 10 रुपए एमआरपी है, नए बैच पे 12 रुपए एमआरपी है।
तो पुराना स्टॉक पुराने रेट से जाना चाहिए, नया स्टॉक नए रेट से जाना चाहिए। आपने सिप्ला आइटम में, सॉरी क्रोसिन आइटम में 12 रुपए आइटम मास्टर में रेट चेंज कर दिया, तो पुराना स्टॉक जो होगा उसके रेट को भी तो सॉफ्टवेयर नए रेट से अपडेट कर देगा। पॉइंट क्लियर है? तो आइटम मास्टर में रेट चेंज करने पे क्या दिक्कत होती है, सभी लोगों को क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आइटम मास्टर में रेट चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आंसर है यस। करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मैं कल पूछूं आपसे कि आइटम मास्टर में रेट क्यों नहीं चेंज करना चाहिए, तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि सर पुराना जो आइटम का पुराना स्टॉक है, आइटम मास्टर में रेट चेंज करने पे हमारे पास उस आइटम का जो पुराना माल पड़ा होगा उसका सेल रेट भी नए रेट से अपडेट हो जाएगा, जो कि गलत है। पुराना स्टॉक पुराने रेट से जाना चाहिए, नया स्टॉक नए रेट से जाना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए यही आइटम हमने जून में फिर खरीदा, यही आइटम हमने जून में फिर खरीदा, फिर रेट चेंज हो गया, फिर से रेट चेंज हो गया। अब मार्केट में आइटम आरपी परचेस करने गए तो इसका पी रेट था 200 रुपए और एस रेट था, सेल रेट था, मतलब हमने परचेज रेट बढ़ाया तो सेल रेट भी बढ़ाएंगे 400 रुपए। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है कि रेट जो है वो आइटम मॉडिफाई करके चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे किसी प्रोडक्ट के हर बार रेट, परचेज रेट, सेल रेट चेंज हो रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आइटम का रेट चेंज नहीं होता है, उसके बैच का रेट चेंज होता है। कभी कोई कस्टमर पूछे कि कल तो ये सामान 10 रुपए में दिया था, आज 12 रुपए में क्यों दे रहे हो, तो आप बोलोगे ना कि भाई वो पुराने बैच का माल था, पुराना स्टॉक था, नया स्टॉक है, रेट बढ़ गए। तो देखिए, अगर कभी भी आपके आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको कंट्रोल रूम में जाके, रेट फ्रॉम में जाके, यहाँ पे क्या करना चाहिए, बैच। इसीलिए बाय डिफॉल्ट बैच लगा होता है, क्योंकि फार्मा में बैच वाइज ही चलता है, तो यहाँ बैच इसीलिए पहले से लगा होता है। तो अगर कभी भी किसी आइटम के रेट चेंज होते हैं तो आइटम मास्टर में रेट चेंज नहीं करते हैं। यहाँ बैच का मतलब सॉफ्टवेयर हमें रेट चेंज करने का ऑप्शन कहाँ देगा, बैच में देगा। और सॉफ्टवेयर जो रेट पिक करेगा वो भी कहां से करेगा, बैच से करेगा। ठीक, एस्केप और सेव कर लिया। इतना क्लियर? अब देखिए, मान लो जून मंथ में उस आइटम का फिर रेट चेंज हो गया, तो आपको आइटम में रेट नहीं चेंज करना है, परचेज बिल चढ़ाइए, आइटम आरपी B003 बैच 225, 125 पीस परचेज कर रहे हैं। अब नया परचेज रेट आपको डाल, परचेज तो आप खुद चढ़ाते हो ना, परचेज तो आराम से आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मेन प्रॉब्लम सेल की है, तो परचेज रेट डालने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने परचेज रेट टाइप कर दिया, भैया बिल में दिया है 200 रुपए, 200 रुपए टाइप कर दिया। ठीक, जैसे ही आप एंटर करोगे तो याद करिएगा, जब परचेज की एंट्री सिखाते थे तब उस टाइम आपको बताते थे कि ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो वो यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे आइए और ये देखिए, रेट ABC दिया ना, एमआरपी बदल दी तो एमआरपी डाल दीजिए। आप अगर एमआरपी वाइज बिलिंग करते हैं 400 रुपए। ठीक, एंटर। ठीक है, और सेव कर लीजिए। तो हो गया? हाँ हो गया। देखिए, अब सेल बिल बनाते हैं। ठीक, जब हम सेल बिल बनाने जाएंगे, अब देखिए, अब आप खुद ही कहोगे हाँ ये सही है सर। अब देखिए मैं क्या सेल कर रहा हूं, आइटम आरपी। ये देखो, आइटम आरपी अगर बैच 1 से निकालता हूं तो रेट क्या जा रहा है, 200 रुपए। यही आइटम बैच 3 से बेच रहा हूं तो रेट क्या पिक कर रहा है, 400 रुपए। ऐसा कि ये देखो, ओल्ड न्यू, ये पुराना रेट है, ये नया रेट है। तो ये सही तरीका है। पुराना, वही आइटम अगर पुराना स्टॉक बेचा जाए तो पुराने रेट से बिल बनना चाहिए, उसी आइटम के नए बेस से सामान बेचा जाए तो नए रेट से बिकना चाहिए। तो चैट बॉक्स में लिख के ये बताइए, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, फिर से रेट चेंज हो गया, मान लो कैसे मैनेज करना है। जब आप परचेज चढ़ाओगे तो अगर आइटम के रेट चेंज हुए, परचेज रेट हो चेंज हुआ तो सेल रेट भी चेंज होगा ही। तो आप यहाँ परचेज चढ़ाते समय सेटिंग में बैच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने 100 डाला, यहाँ पे नया रेट डाल दिया, मान लो 250। ठीक, और सेल रेट आपको बैच में यहाँ डिफाइन करना है 450। ठीक, और सेव कर लीजिए। अब ये हो गया आपका काम। अब एक ही आइटम के आपके पास 5 बैच है, लेकिन हर बैच का रेट चेंज हुआ है। तो आप सेल बिल में जब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जब आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम आरपी, तो ये देखिए, इस बैच से बेचेंगे तो
450 का बिक रहा है। यही आइटम इस बैच से बेच रहे हैं तो 400 रुपए में भी बिक रहा है। यही आइटम इस बैच से सेल कर रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, पॉइंट क्लियर है? सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एक क्वेश्चन पूछता। अब वो क्वेश्चन सुनिए क्या है। चलो ये कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया। हमने आपको सिखाया कि अगर आइटम मास्टर में आप रेट चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रूम में रेट फ्रॉम में मास्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एम। तो एम सेलेक्ट करने पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर मुझे आइटम मास्टर में रेट अपडेट करने का ऑप्शन देगा। फिर मैंने आपको बताया कि कभी भी आइटम मास्टर में रेट चेंज नहीं करना चाहिए। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम आइटम मास्टर में रेट चेंज कर देंगे तो इस आइटम का जो पुराना स्टॉक होगा उसका रेट भी नए रेट से अपडेट हो जाएगा, जो कि गलत है। पुराना स्टॉक पुराने रेट से जाना चाहिए, नया नए से जाना चाहिए। तो उसका तरीका आपको ये बताया गया कि कंट्रोल रूम में रेट फ्रॉम में बैच लगा दीजिए। जब उस आइटम की परचेज एंट्री करेंगे तो जब बैच विंडो ओपन हो तो वहां पे आप अपना उसका नया सेल रेट डिफाइन कर दीजिए और परचेज एंट्री करते वक्त परचेज रेट डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मनोज जी ने मुझसे ये पूछा कि ये बताइए सर, अगर आइटम मास्टर में रेट नहीं चेंज करना चाहिए, ये गलत है, तो मुझे ये बताइए फिर सॉफ्टवेयर ने ये ऑप्शन दिया ही क्यों रेट चेंज करने का? देना ही नहीं चाहिए था। अगर सॉफ्टवेयर आइटम मास्टर में रेट चेंज करने को ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेसमैन तो ऐसा होता होगा ना जिसके यहाँ अगर आइटम के रेट चेंज होते होंगे तो वो आइटम मास्टर में रेट चेंज करता होगा, ना कि बैच में चेंज करता होगा। क्यों भाई? कोई ना कोई तो ऐसा पर्सन होता होगा। तो जरा मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होता होगा जो यहाँ पे रेट चेंज करता होगा? देखिए, मैं बताऊं ऐसा कौन सा बिजनेसमैन होता है। ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो टुडे रेट पे बिलिंग करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप, बिल्डिंग मटेरियल का जो काम करते हैं। कि भाई अगर जैसे स्टील मटेरियल का आपका काम है, कल आपने स्टील खरीदा, 100 रुपए केजी के हिसाब से खरीदा, सेल रेट था 200 रुपए केजी। आज फिर स्टील खरीदने गए, आज 150 रुपए केजी है और 300 रुपए केजी सेल रेट है। तो भाई 300 रुपए आज भाव चल रहा है स्टील का, तो पुराना स्टॉक जो आपके पास स्टील पड़ा है वो भी तो 300 के रुपए रेट से बिकेगा। तो वो लोग यहाँ पे रेट चेंज करते हैं। अदरवाइज जो बैच वाइज स्टॉक बेचते हैं वो यहाँ करते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे ज्वेलर्स होते हैं, करंट रेट पे जो बिलिंग करते हैं, जिनके यहाँ बैच वाइज स्टॉक या एमआरपी वाइज, हाँ गोल्ड, ठीक है, ये क्लियर। अब इसी में तो ये आपको समझ में आ गया कि मार्क सॉफ्टवेयर में आइटम, अब यहाँ पे भी एक चीज और अभी खत्म नहीं हुआ है ये, ठीक है, आपको एक चीज समझ में आ गई। अब हाँ विपिन जी रुक जाइए, मैं चैट पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि अगर आइटम के रेट चेंज हो रहे हैं तो हमने बोला आप आइटम मास्टर में भी रेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी अपडेट कर सकते हो, और बैच में भी रेट अपडेट कर सकते हो, ठीक। तो मैंने आपको बोला कि कहाँ करना सही होता है, बैच में। तो ये जो कॉन्सेप्ट रेट के बारे में बताया है, सेम यही कॉन्सेप्ट आपका चलता है प्री स्कीम में भी। मतलब सर, जैसे देखिए, अब समझिएगा बात को, ठीक है, स्कीम वाला समझिए। जैसे मान लीजिए आपका होलसेल का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ आइटम बनाते समय, मैंने स्कीम पढ़ाया था, ये देखिए, अगर मैंने यहाँ स्कीम सेट कर दी 10 पे 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 आइटम खरीदने पर एक फ्री मिलेगा, 10 आइटम बेचने पर एक फ्री जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ये स्कीम सेट कर दी तो ये परमानेंट हो गई कि कभी भी किसी भी सप्लायर से आप आइटम आरपी खरीदोगे 10 पे 1 फ्री आएगा। किसी भी कस्टमर को आप सेल करोगे तो 10 पे 1 जाएगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल। इसीलिए अगर आपको स्कीम सेट करनी है, मतलब
बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 10 गेट 1 फ्री, तो हम मास्टर में स्कीम नहीं सेट करते हैं। हम कहाँ करते हैं, स्कीम भी हम बैच में सेट करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, से जैसे रेट के लिए सेटिंग थी वैसे ही स्कीम के लिए भी सेटिंग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो हम राजेश जी के यहाँ गए, राजेश जी से हम सप्लायर, राजेश जी सप्लायर, हम इनसे गुड्स परचेज करते हैं। तो राजेश जी से मान लो हमने आइटम के परचेज किया, तो जब हम परचेज करने गए, ध्यान दीजिएगा, आइटम के परचेज करने गए तो हमने कहा 100 पीस दे दीजिए आइटम के। राजेश जी ने हमें 100 पीस आइटम के दे दिया। तो हमने कहा राजेश जी कोई स्कीम नहीं है क्या, कह रहे नहीं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेव कर लिया। दोबारा गए, दोबारा हम परचेज करने गए, फिर राजेश जी के पास सामान, यही आइटम, ठीक। जब दोबारा हम परचेज करने गए, ठीक, तो राजेश जी ने कहा 200 लेने पर 20 क्वांटिटी फ्री है। तो हमने कहा पिछली बार तो नहीं दिए थे, कह रहे पिछली वाले बैच में स्कीम नहीं थी इसलिए नहीं दिए थे, इस बार है तो इस बार देंगे। तो अब देखिए आइटम तो वही परचेज कर रहे हो, लेकिन पिछली बार स्कीम नहीं मिला, इस बार स्कीम मिला, तो आइटम पे स्कीम नहीं है, आइटम के बैच पे स्कीम है। तो वो कैसे लगाते हैं, उसके लिए नोट कर लीजिए, बैच वाइज स्कीम। बैच वाइज स्कीम के लिए गो टू मास्टर, कंट्रोल रूम, और यहाँ फ्री सर्च करेंगे, नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप फ्री सर्च करोगे, फ्री। अब इधर देखिए, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फ्री डील यानी फ्री क्वांटिटी कहाँ सेट करने का ऑप्शन है, फ्रॉम मास्टर या बैच, बाकी अभी छोड़ दीजिए। तो अभी यहाँ पे एम है, इसलिए जब आइटम आप बना रहे हो तो वहां स्कीम सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने कर दिया बी, ठीक है ना। सर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कॉल करता हूँ ट्रेनिंग के बाद। किसको सर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी करेंगे तो सॉफ्टवेयर जो स्कीम सेट करने, वही कॉन्सेप्ट है जैसे वहां रेट फ्रॉम में एम और बैच था, एम करोगे तो रेट अपडेट करने का ऑप्शन आइटम मास्टर में देगा और रेट पिक आइटम मास्टर से करेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बैच में करना चाहते हो तो रेट फ्री स्कीम फ्रॉम बैच कर दो, बी कर दिया। अब सॉफ्टवेयर जो स्कीम सेट करने का ऑप्शन देगा वो आइटम में नहीं देगा, उसके बैच में देगा। देखो देखिए, ठीक है, मास्टर, आइटम मास्टर, आइटम के। अब जरा चेक करिएगा, क्या यहाँ पे स्कीम सेट करने का ऑप्शन अब आ रहा है, ये देखिए हट गया ना। क्यों, क्योंकि आपने बैच में बोल रखा है। अब मान लीजिए जब मैंने पहली बार परचेज किया राजेश जी से सामान तो हमें स्कीम नहीं मिल रही थी तो नहीं दिया, अब दूसरी बार मिल रही है, ठीक। अब S3434 224, ठीक, हमने कह दिया 200 पीस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एंटर। ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे तो आप मैनुअल डालोगे, 200 पीस खरीदने पे 20 फ्री मिला आपको, तो यहाँ आपने 20 डाल दिया। भाई परचेज चढ़ा रहे हो तो 200 क्वांटिटी डाल दी और फ्री कितना डाल दिया, 20, ठीक। अब एंटर करिएगा, तो यानी 10 पे आपको 1 की स्कीम मिल रही है, ठीक। तो भाई आपको फ्री मिल रहा है तो आप आगे अगर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आपने कहा हम देना चाहते हैं, तो ये वाला एरिया जो होता है ना, यहां से ये वाला बॉक्स जो दिख रहा है ये आपका परचेज के लिए होता है और ये वाला बॉक्स आपका सेल के लिए होता है, ठीक है ना। तो स्कीम जो सेट करते हैं बैच वाइज वो यहाँ से, ये देखिए फिर देख लीजिए, ये जो एरिया बैच में दिख रहा है, पहला ऊपर तो आइटम का नाम और HSN कोड दिया है, फिर सेकंड रो जो दिए रखी है परचेज का होता है, सेल के लिए ये हमने कहा 10 पे की स्कीम, या हमने कम भी कर सकते, हमने कहा हम 15 पे एक देंगे, हमको मिल रहा है 10 पे एक, हम देंगे 15 एक, ठीक। आइटम की हमारे से 15 क्वांटिटी बिकेगी तो एक स्कीम जाएगा, एंटर, ठीक, सेव कर लिया। ये स्केप कर दीजिए, कुछ नहीं करना है।
बाहर आ जाइए, ठीक है ना। अब हम सेल बिल बनाते हैं, ठीक। एंटर अजय। अब देखिए आइटम के, अगर आइटम की हम इस बैच से बेचे 15 पीस, कोई स्कीम नहीं गई। लेकिन यही आइटम के अगर हम इस बैच से बेचे 15 पीस, ये देखो, यानी स्कीम कम ज्यादा आपके ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो जी आप तो हमेशा जो स्कीम आती है वो बैच में डिफाइन करनी चाहिए, ना कि आइटम में डिफाइन करनी चाहिए। चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्लियर है इतना? कंसेप्ट तो पूरा सेम ही था ना, बैच में ही एडिट कर रहे थे हम लोग, वहां पे रेट की जगह स्कीम आ गया। सभी लोगों को बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो बस सेटिंग आप ध्यान रखिएगा, रेट बाय डिफॉल्ट होती है, लेकिन आपको तब भी मैं बता दे रहा हूं, रेट के लिए होता है रेट फ्रॉम। विपिन जी अभी रुक जाइए, बता पूछ रहे हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी कर देंगे तो बैच वाइज देगा सेट करने के लिए। उसी तरह इसके लिए फ्री कर दिया, तो फ्री में अगर आप बैच वाइज स्कीम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब अनम्यूट कर रहा हूं, अपने क्वेश्चन पूछिए तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। बताइए, क्वेश्चन पूछिए। सर बैच वाइज एंट्री करते तो स्टॉक मेरा वो सही नहीं बताता है। सर नहीं बताता है, उसके लिए आप दिखाओ कहीं गलती कर रहे हो। सर वो अभी पता है मेरा जो वो है ना, वो फार्मा ना ना वाले ना में ना, सेट देखो नहीं है। विपिन जी देखिए, उस मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आपको अपना सिस्टम मुझे एनी डेस्क पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब दिखाओगे तभी तो मैं बता पाऊंगा ना क्या गलती। उस दिन कॉस्टिंग में गड़बड़ हो रही थी ना, जब हाँ सर आपने मुझे दिखाया, जब दिखाया तब मैंने बोला कॉस्ट गलत आ रहा है। सर तो बैच उसके वाइज लिए आप, हाँ, बोलिए सर। अरे उसका तो ड्यूटी उसके चल लिए आप रहा है, सिस्टम एनी डेस्क पे ड्यूटी चल दिखाओ रहा मुझे अपना, तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता। सर बैच वाइज अगर एंट्री करते हैं ना तो वो स्टॉक में फिर माइनस में बताने लगता है, और जब एरर चेकिंग मैं चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आप मुझे दिखाइए तब मैं बता पाऊंगा ना। आप मुझे सिस्टम एनी डेस्क पे एक बार दिखा दो, उसमें करके दिखाओ सर, देखो ये दिक्कत आ रही है, सॉल्व करो इसको, सर तो वो F3 मैं कर में, दूं। सर कंपनी में जाके F3 जब मतलब दबाता हूँ फिर सर उसके बाद। विपिन जी हम कह रहे हैं कि आप मुझे वही चीज लाइव करके दिखाओ ना अपने सिस्टम में, तब मैं गलती ठीक पकड़ पाऊंगा ना, ठीक है सर, शाम यहाँ को यहाँ गलती है। दिखाऊंगा। हाँ शाम को दिखा दीजिएगा। हाँ जी जलपा सर। जी क्वेश्चन पूछिए। जलपा जी माइक अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछिए, फिर मैं आगे शॉर्टकट की बताऊं। हाँ, हेलो। पूछिए सर। हाँ सर बताइए सर। हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जैसे शुगर है या तेल है ना, हम्म। वो डेली के डेली चेंज होते हैं प्राइस, वो हाँ एमआरपी हाँ से ऊपर नहीं जाते, लेकिन प्राइस चेंजेस होते हैं मेरे पास। ठीक ठीक है। ठीक है। अब हाँ मान लो कल मेरे को कोई चीज 25 की आई है, आज उसका रेट 26 हो गया, तो मैं हाँ 25 वाली भी 26 की बेचना चाह रहा हूँ, करंट रेट में बेचना चाह रहा हूँ। बैच पैक्ड सबके आइटम अलग नहीं, अलग हैं। आइटम पैक्ड नहीं है ना। हैं जी, हाँ पैक्ड आइटम है सर। पैक्ड आइटम पे उस पे एमआरपी बैच में सब रेट पड़ा हुआ है क्या? वो सर उस पर मैटर ही नहीं करता, उसका एमआरपी वैसे ही बहुत होता है सर। आप ये समझिए नहीं कि उससे आप नीचे नहीं नीचे समझ, ही वो मेरी रहता बात मेरी बात समझिए, मैं इन्हीं के लिए बता रहा हूँ कि है। जैसे जी क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि आपने एक बैग शुगर खरीदी, ठीक है ना, जी 40 रुपए रेट चल रहा था, सेल रेट। आप शुगर का एक जी बैग खरीद के लाए। अब आप क्या करते जी हो, शुगर को पैकेट में पैकिंग कर लेते हो, वाइट जी पैकिंग पैकेट में, और उसके बाद उसको बेचते रहते हो, ठीक है। जी। तो उस सिचुएशन में तो आप वही करोगे, आइटम मास्टर में उसका रेट चेंज करोगे, ठीक है ठीक ना। है। क्यों? जी क्योंकि वो रेट अपडेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उसका तो जो करंट रेट होगा उसी रेट पे शुगर बिकेगी ना, पुराना जी स्टॉक भी तो उसी रेट पे बिकेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर आपका वो कोई कंपनी का प्रोडक्ट है तो आपको जी बैच वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं सर, फिर मेरे को वो कंट्रोल रूम में जाके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मैं चेंज कर सकता हूँ, कि फिर अलग अलग मेरे को चेंज करता रहना पड़ेगा करके, क्योंकि मेरे पास तो दोनों चीजें हैं। नहीं तो सर दोनों आइटम है तो मोस्टली आप एक काम करिए, करिए उसका जो बैच बनाते हैं उसी में करिए, ओके। ठीक है ना। उस आइटम का जो ठीक है। पुराना बैच का रेट होगा ना, उसको बैच हाँ वाइज जी। रेट अपडेट हो सकते हैं, वो वो कैसे बता करेंगे? देंगे, वो बता देंगे आपको आगे। हाँ अभी तो हमने ठीक है। स्टार्ट ही किया है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जी क्लियर हुआ ना। अब देखिए आपकी जी प्रॉब्लम ये है कि पहले आपने अब ये मैनेज करना सीख गए कि हम बैच जी। में भी रेट अपडेट कर सकते हैं, मास्टर में भी कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो मेरे ठीक पास है। दोनों प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे मैनेज करना, वो आगे का स्टेप है, ठीक है। देखिए ठीक जैसे है। आपने जब स्टार्ट में शुरू में पूछा था, यही पॉइंट तो आप डिस्कस करना चाह रहे थे उस टाइम, जी तो मैंने बोला था आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो आज वो आ गया टॉपिक। तो वैसे अभी जो आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो ये भी अभी आगे आएगा, तो उसमें हम अपडेट करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम कुछ म्यूट कर लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा, ध्यान समझिएगा मेरी बात। अब मैं कुछ शॉर्टकट की बताने जा रहा हूं सेल बिल की, तो हो सकता है इसमें से कुछ शॉर्टकट की आपको मालूम हो, ठीक है। मैंने कह रहा हूं नहीं मालूम है, कुछ शॉर्टकट की आपको पता हो, लेकिन सारी मैं बताता जा रहा हूं, पेपर पेन पे नोट करते जाइएगा। जैसे मैं पहली शॉर्टकट की, यहाँ पे अगर सारे लेजर नहीं पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे अगर सारे लेजर नहीं आ रहे हैं आपको, सारे लेजर लिस्ट ऑफ लेजर में सारे लेजर देखने हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? अगर लिस्ट ऑफ लेजर में आपको सारे लेजर देखने हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? क्यों भाई? पढ़ाया हुआ F7, F7 ये देखिए नीचे दिया हुआ है F7 फॉर ऑल, F7 प्रेस करिए, ये देखिए सारे आ गए। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। अभी देखो सारे लेजर नहीं आ रहे हैं भाई, इतने ही आ रहे हैं, इतने तो नहीं बने होते, सारे बने होते हैं, सारे लाना है F7, ये देखिए क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये एक शॉर्टकट की है, ठीक है। अगला, जैसे यहीं पर किसी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, जैसे मुझे अजय का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता करना है, तो हमसे कहा गया अजय का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, तो मैंने कहा लेजर बैलेंस देख के कभी मत बनाया करिए। यहीं से अगर इनका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालना है तो देखिए यहीं पे दिया हुआ है F10, सॉरी F8, F8 करो आउटस्टैंडिंग, ये देखिए भाई किसी कस्टमर को हम सामान बेचे, उसने कहा मेरा कितना पैसा हुआ, हमने कहा अभी बताते हैं, उसी के लेजर पे F8 कर दो और एंटर कर दो। हमने कहा, या मैंने आपको कल ही पढ़ाया था ना कि कभी भी किसी का लेजर का बैलेंस देख के मत बताइएगा, यहीं पे उसका आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट यहीं से डायरेक्ट ओपन हो सकती है। F8 करिए, ये देखिए सॉफ्टवेयर कह रहा है, मैंने कहा सर आपका 37,133 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, तो अजय कहते हैं 37,000 कैसे हो गया? हमने कहा देखिए 3 फरवरी आपको आपने 2100 का सामान लिया था बिल नंबर 9 में, 6 फरवरी को 336 रुपए का सामान ले गए थे, फिर 8 फरवरी को 4,480 का, फिर 8 फरवरी को आप 24,000 का, फिर 9 को 425, और ये चाहे तो यहीं ऑल्ट पी करके इनका रिपोर्ट निकाल के आप इनको दे दीजिए, तुरंत प्रिंट आउट निकाल के ये लीजिए, आपका हिसाब क्या है पूरा आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए आउटस्टैंड, लिख तो दिया विपिन जी, आपके बोलने से पहले ही मैंने कर दिया, ये देखिए यहीं ऑल्ट पी कर दीजिए निकल आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो एक शॉर्टकट की समझ में आ गया, अगर सारे लेजर हमें व्यू करने हैं, सारे नहीं आ रहे तो F7, अगर किसी क्रेडिटर या डेटर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहीं से फाइंड आउट करना है, तो कल मैंने आपको ब्रेकरेज एक्सपायरी मैनेजमेंट में पढ़ाया था कि हम लेजर के बैलेंस को देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट जाना पड़ेगा, तो यहीं से ओपन हो जाएगा F8 करके। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये बिल नंबर ऑटोमेटिक चलता है, बिल नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है ना, आपका कर्सर यहाँ पे रुक नहीं रहा है, देखिए ये देखिए। अगर मुझे ये बिल नंबर चेंज करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? अगर मुझे ऑल के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा आपको, अगर मुझे इस बिल नंबर को चेंज करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? देखिए ये लिखा हुआ है, या तो आप लेफ्ट एरो की प्रेस करिए, आ गया, देखना है, ये देखिए ये लेफ्ट एरो की, और या तो Ctrl+S, नोट कर लीजिए, Ctrl+S चेंज बिल नंबर, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए, यही Ctrl+S करिए, हमने कहा इसका 24 है, कह रहा है वांट टू चेंज, हमने कहा श्योर, SURE टाइप कर दीजिए, ये देखिए चलिए ये भी क्लियर। अगली सेटिंग, मान लीजिए आप सेल की एंट्री पास कर रहे हो, आप सेल वाउचर में हो, यहीं से अगर किसी दूसरे वाउचर में जाना है, माना सेल की एंट्री करने जा रहे थे, अचानक याद आया परचेज तो किए ही नहीं है, तो पहले परचेज चढ़ा ले,
यानी नोट कर लीजिए, सेल वाउचर से किसी दूसरे वाउचर में मूव करने के लिए, सेल वाउचर से किसी दूसरे वाउचर में मूव करने के लिए शॉर्टकट की होती है F7, F7 होती है ये चेंज वाउचर फ्रॉम सेल बिल। अब मुझे यहीं से किसी भी वाउचर में जाना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल बिल में जितनी भी शॉर्टकट की मैं बता रहा हूं ये फुल लेंथ के कर्सर पे ही काम करेंगी। अगर यहां पे रह के F7 प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए फुल लेंथ के कर्सर पे चेंज करके दिखाएं। F7 किया, आपको परचेज में जाना है, आपने परचेज चढ़ाया, और सेव कर लिया। ठीक, परचेज की एंट्री की है। अब वापस स्केप करते जाओ, वापस सेल बिल पे आ जाओगे, स्केप। ये देखो आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, F7 करिए, डबल एंट्री सिस्टम में पेमेंट, ये देखिए आ गया, या रिसिप्ट, जो भी आप करना चाहो, रिसिप्ट करना चाहो रिसिप्ट भी हो सकता है, ये देखिए। और जब ये जैसे ही काम कंप्लीट होगा स्केप करके वापस जाओगे तो वापस आ जाओगे। अगला, ठीक है, अगला शॉर्टकट की ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, अब मेरी बात को ये बड़ा, आप लोगों को हो सकता है ये शॉर्टकट की आती भी हो, ठीक है ना, ये शॉर्टकट की आप लोगों को आती भी हो। जैसे मान लीजिए राजेश जी मेरी शॉप पे आए, राजेश जी ने 15-20 आइटम सेलेक्ट किए, सर कहें ये आइटम दे दो, तो मैं उन आइटम की बिलिंग कर रहा था। मान लो राजेश जी मेरे यहाँ से 20 आइटम खरीद रहे हैं, तो मैं उन 20 आइटम की बिलिंग कर रहा था, 12 पीस, 8 पीस, 6 पीस, 4 पीस। इतने में अभी काम ही हो रहा है, इतने में मनोज जी आए हमारे पास, और मनोज जी कहने लगे कि गौरव सर एक ना उमेश जी के 5 पीस दे दीजिएगा। तो मैं, उमेश जी मेरा ले आके हम रख दिए काउंटर पे, और हमने मनोज जी को बोला कि मनोज जी एक बार राजेश जी का बिल बन जाए ये, तो फिर आपका बनाते हैं। तो मनोज जी कहने लगे सर इनका तो बहुत सारा आइटम पड़ा हुआ है, जब मेरा तो एक ही आइटम है, मेरा बना देते तो मैं जाता, फिर आप इनका आराम से बनाते रहते। अब इन मनोज जी का जो, मान लो मनोज जी मुझसे 20 आइटम का बिल बनवा रहे हैं, तो उसमें से 6 आइटम मैं इनके बिल में चढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब मनोज जी मुझे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मेरा बना दो पहले, इनका बाद में बनाना। तो एक तो तरीका है कि मैं इस बिल को कैंसिल कर दूं, स्केप करके बाहर आ जाऊं, मनोज जी को मैं बिल बना दूं। ठीक है, मनोज जी को मैंने बिल बना दिया, उनका 1 पीस का, उमेश जी का, या 5 पीस का बिल बनाया, प्रिंट आउट निकाला और मनोज जी को दे दिया। राजेश जी हमारे ऑफिस में ही खड़े हैं, ठीक है, इनका काम हो गया, मनोज जी चले गए। फायदा हम तीनों में मनोज जी का हुआ, जल्दी से वो निकल लिए, मेरे लिए भी दिक्कत होगी, राजेश जी के लिए भी दिक्कत होगी। अब मैं दोबारा जब फ्रेश बिल फिर से राजेश जी का बनाने जाऊंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मैंने पहले जब बिल बनाया था उसमें, उस बिल में 20 में से 8-9 आइटम सेलेक्ट किया था, मुझे वो आइटम फिर से एक एक करके यहाँ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हो गई ना दिक्कत। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा तरीका है कि मान लीजिए मैं किसी कस्टमर को बिलिंग कर रहा हूँ, और उसी टाइम कोई दूसरा कस्टमर आए और वो कहे कि सर मेरा बिल पहले बना दो, मुझे अर्जेंट है, फिर इनका बनाना। तो मैं ये चाहता हूं कि एक सेल बिल मैं बना रहा हूं, उसी बिल को बनाते समय मैं दूसरा बिल बना दूं, और ये एज वैसे ही बिल्कुल सही पप्पू जी पढ़ाया है, ऐसे ही रहे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यहीं पे आप F2 प्रेस करिए तो ये बिल होल्ड हो जाएगा। F2 किया और नया सेल बिल ओपन हो जाएगा। ये देखो नई सेल एंट्री आई, मैंने मनोज जी को बिल बनाया 5 पीस का, सेव किया, मनोज जी चले गए। अब देखिए जैसे ही स्केप करूंगा, जो राजेश जी का पहले से बिल बना रहे थे वो वैसे के वैसा ही रहा, उसमें और एड ऑन करते गए और उनका भी बिल सेव हो गया। पॉइंट क्लियर है? इसको कहते हैं बिल को होल्ड कराना। अगला शॉर्टकट बटन, तो आज आपने, अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बिल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है,
अब मुझे सिप्ला यहाँ पे अभी देखिए सारे आइटम लिस्ट आ रहे हैं, ये लिखा भी हुआ है नीचे, वैसे यहाँ पे सारे आइटम आ रहे हैं। मुझे पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के आइटम देखने हैं, मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के आइटम देखने हैं। तो नीचे आप यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है F9 प्रेस करिए। आपने कहा मुझे केवल ओमेगा आइटम की बिलिंग करनी है, तो ओमेगा बायोटेक पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए जितने भी नीचे यहाँ दिखाता है, जितने भी आइटम आपके सामने ओपन हुए हैं, ये देखिए सारे ओमेगा के हैं, देख रहे हैं। ठीक, आपने कहा मुझे केवल सिप्ला आइटम की लिस्ट चाहिए, ये देखो सिप्ला के 3 ही आइटम है। ठीक है, ये देखो वो स्टॉक नहीं है, ये देखिए। अब ये केवल सिप्ला के आइटम, मतलब ये होता है जैसे मान लिया आपके 2000 आइटम है, आपके पास सिप्ला कंपनी के भी प्रोडक्ट हैं, सन फार्मा के भी हैं, रेनबैक्सी के भी हैं, और एक कोई कंपनी और मान लीजिए। एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे बस सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए, और उसने उनके नाम बता दिए। तो अब ये बताइए, जब आप यहाँ बिल बनाने जाओगे कस्टमर को, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे तो सारे आइटम आ गए। अब एक एक ढूंढने की बजाय अगर आपके सामने केवल उन 2000 आइटम में सिप्ला आइटम की ही लिस्ट ओपन हो, तो आपके लिए आसान होगा ना, समय कम लगेगा बिलिंग के लिए। तो यहाँ पे F9 करके आप कर सकते हो। राजेश सर F2, मैं समझा नहीं F2 किस चीज के लिए बताया? राजेश सर F2 बिल चेंज करने के लिए बताया था क्या, बिल होल्ड करने के लिए? चलिए अगला। अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे कोई कस्टमर आया, हाँ बिल्कुल सही। जैसे एक चीज और माने, मैं जैसे देखूं, मैं सॉल्ट वाइज मैंने मेंटेन कर रखा है। नहीं, सॉल्ट एक बार मैं मेंटेन कर लेता हूँ एक दो प्रोडक्ट में। मान लो इसमें PCM मिला हुआ है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कस्टमर आया, उसने कहा मुझसे कि भैया मुझे ना, किसी में सॉल्ट नहीं मिला है, हाँ इसमें है, आइटम ए में है। और एक, हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि कोई कस्टमर आया मेरे पास, कह रहा है मुझे क्रोसिन दे दीजिए। मान लो एक क्रोसिन आइटम है। अब मान लो इसका स्टॉक मेरे पास 0 पीस है, इसका स्टॉक मेरे पास 0 पीस है, लेकिन हमें ये पता चल गया, देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, हाँ ये देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि इसमें पैरासीटामोल सॉल्ट मिला हुआ है। तो हमने कहा भाई ये आइटम डबल है तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो दवा इस प्रोडक्ट में मिली हुई है, जो कंपोजिशन इसमें फॉर्मूला मिला हुआ है सॉल्ट, उस प्रोडक्ट की दूसरी दवा दे दें आपको? उसने कहा ठीक है दे दो भाई। तो अगर हमें ये जानना हो कि हमारे पास 2000 आइटम में से वो कौन कौन से आइटम्स हैं जिनमें पैरासीटामोल सॉल्ट है, तो यहीं पे आपको प्रेस करना है F8, पैरासीटामोल सॉल्ट एंटर करिए। तो जिन आइटम में पैरासीटामोल सॉल्ट मिला होगा वो आ जाएगा, एंटर। ये देखिए, पॉइंट क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये के ऊपर लिखा भी है सॉल्ट PCM, पॉइंट क्लियर है। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, कल छुट्टी रहेगी, बाकी हम, अच्छा उसको भी बता दें। देखिए एक, जैसे मान लीजिए कस्टमर को हम बिल बना रहे हैं, जैसे मैंने ये बिल बनाया, ये बिल बना हमारा 6,980 रुपए का वैल्यू ऑफ गुड्स, और इस पे GST लग रहा है आपका 7,000, मतलब 349 रुपए। टोटल बिल वैल्यू हुआ है 7,329 रुपए। अब आपको ये जानना है कि जो हम इतने रुपए का सामान बेच रहे हैं, इसमें मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है। तो यहीं पे हम बिल लास्ट में जहां से सेव करने जाते हैं, वहीं पे हम ऑल्ट F10 करेंगे। तो सॉफ्टवेयर ने हमको बता दिया कि आपका ये जो बिल में सामान बिक रहा है, ये टोटल बिल की लागत आपकी बैठती है 3,490 रुपए, और आप इसको बेच रहे हो 6,980 रुपए में। तो ये यहीं से आपको प्रॉफिट, तो टैक्स नहीं जोड़ रहा है। 6,980 रुपए वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स तो अलग होता है, वो तो गवर्नमेंट को जमा करना होता है। तो पर्टिकुलर किसी बिल को बनाते समय आपको ये जानना है कि उस बिल में मुझे फायदा कितने रुपए का हो रहा है। तो देखो मैं किसी पे डिस्काउंट लगा देता हूँ, मैंने इस पे 2% डिस्काउंट लगा दिया। अब देखना, इस पे मैंने 3% डिस्काउंट लगा दिया,
5% डिस्काउंट लगा दिया। अब देखिए, अब मुझे जानना फायदा कितने रुपए का हो रहा है। ऑल्ट F10, ठीक है। देखिए 33.0 आ गया, पहले 34.90 आ रहा था, अब 33.0, डिस्काउंट को उसने माइनस कर दिया। यानी आपने किसी को बिल बनाया, उसमें हैवी डिस्काउंट दे दिया, और अब आपको ये चेक करना कहीं लॉस में तो नहीं बेच रहे हैं, तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हो। ऑल्ट F10 शॉर्टकट की होती है। नहीं 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 नहीं, नहीं हुआ अभी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, कल ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, मंडे को मिलते हैं, ठीक है।